अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग लेक्चर नंबर 20 लेकर आए हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि हमने इससे पिछला जो टॉपिक है वो ऑसिलेटर पढ़ा था और सिग्नल जनरेटर जो है वो ऑसिलेटर से ही साथ कनेक्टेड है। तो सिग्नल जनरेटर क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम मुख्तलिफ़ टाइप की इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म, जैसे साइन वेव ले लो, स्क्वायर वेव ले लो, ट्रायंगुलर वेव ले लो या सॉटूथ वेव फॉर्म ले लो, ये बेसिकली पैदा करता है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा जनरेटर है जो बेसिकली आपको ना सिर्फ मखसूस फ्रीक्वेंसी देता है बल्कि आपको मॉड्यूलेटेड फॉर्म में भी फ्रीक्वेंसी देता है। तो ये जो वेव फॉर्म जनरेट होगी इसको हम लोग दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें बेसिकली टेस्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑडियो हो गया, रेडियो हो गया, कैलिब्रेशंस के लिए होता है, रिसर्च या डेवलपमेंट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफ़ा सिग्नल जनरेटर के अंदर फ्रीक्वेंसी भी हम हासिल करते हैं और बाज़ दफ़ा हम लोग मॉड्यूलेटेड फॉर्म में भी सिग्नल जनरेट करते हैं। ये एक सिग्नल जनरेटर की क्वालिटी है, ठीक है। एक आम ऑसिलेटर सिर्फ फ्रीक्वेंसी पैदा करता है, लेकिन सिग्नल जनरेटर ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी पैदा करता है बल्कि मॉड्यूलेटेड फॉर्म में पैदा करता है। उसके बाद ये इसकी दो टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जिसमें एक जो है वो AF जिसको हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी कहते हैं और दूसरा RF होता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है इसको हम लोग AF भी कहते हैं और ये एक ख़ास किस्म का जनरेटर है जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म पैदा करता है जिसकी जो रेंज है वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। ये जो वेव फॉर्म है इसको हम लोग ख़ास तौर पर जो ऑडियो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जैसे स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, ऑडियो प्रोसेसिंग सिस्टम्स, इनको बेसिकली हम लोगों ने अगर टेस्ट और कैलिब्रेशन करनी है ना तो हम जो सिग्नल उसको देंगे वो बेसिकली ऑडियो जनरेटर से देंगे। तो ऑडियो जनरेटर जो है वो ये सिंपल है कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ तक जो फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा, दिस जनरेटर इज़ कॉल्ड ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो एक जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर की जो ब्लॉक डायग्राम है ना, वो अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें सबसे जो मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना वो ऑसिलेटर होता है। तो ऑसिलेटर यहाँ पर जो है हम इस्तेमाल करेंगे वो वही इस्तेमाल करेंगे जो हमने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ा है, जैसे कि विन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। विन ब्रिज ऑसिलेटर का काम क्या है? फ्रीक्वेंसी पैदा करना। कौन सी फ्रीक्वेंसी पैदा करना? जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है ना, वो ब्रिज के अंदर बेसिकली दो किस्म के क्राइटेरिया यूज़ होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग स्टेप मेथड और दूसरे को कहते हैं कॉन्टीन्यूअस मेथड। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे जनरेटर भी होते हैं जिनके ऊपर मखसूस बटन होते हैं और उन पे लिखा होता है ये 1 किलो हर्ट्ज़ की है, ये 10 किलो हर्ट्ज़ का बटन है, ये 20 किलो हर्ट्ज़ का, या 100 किलो हर्ट्ज़ का। ये जो चीज़ें होती हैं ना, प्रोसेस जिसमें आप सिर्फ मखसूस फ्रीक्वेंसी को ही सिलेक्ट करें, उसे स्टेप मेथड कहते हैं। और अगर आप कोई फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करके फिर उसके बाद वेरिएबल के बटन से उस फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट रेंज आप इस्तेमाल करना चाहें, उसे कॉन्टीन्यूअस मेथड कहते हैं। यहाँ से विन ब्रिज ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा और उस फ्रीक्वेंसी का अभी कुछ नहीं पता कि वो साइन वेव है या स्क्वायर वेव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाना है एक अदद सेलेक्टर स्विच। ये सेलेक्टर जो स्विच है ये सीधा जाएगा साइन वेव एम्पलीफायर के अंदर। साइन वेव एम्पलीफायर का बेसिकली ये काम है कि ये साइनोसाइडल सिग्नल जो पैदा हुआ है उसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। ये जो सिग्नल है विन ब्रिज, ये आपको पता है ये तो करता ही साइन वेव पैदा है, तो उस वेव फॉर्म को एम्पलीफाई करना है तो साथ हमने एक अदद एम्पलीफायर सर्किट लगाया हुआ है और उस एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट पे एक अदद एटेन्यूएटर लगा हुआ है। एटेन्यूएटर बेसिकली ऐसे सर्किट्स होते हैं जो सिग्नल के लेवल को अप डाउन करते हैं, उनका गेन कम कर सकते हैं। यहाँ से हम साइन वेव आउटपुट में जनरेट कर लेते हैं। अब सवाल पैदा होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जनरेटर बेसिकली ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो ना सिर्फ साइन वेव बल्कि स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म भी पैदा करते हैं। यहाँ पर आपको ना ब्लॉक डायग्राम में सिर्फ दो वेव फॉर्म की जनरेशन के डायग्राम बताई हुई है। अब अगर आपने स्क्वायर वेव लेना है तो सिंपली है कि आपने ये जो वेन ब्रिज का जो सिलेक्टर स्विच है इसको उठा के यहाँ पे लेके जाना है। जब इधर जाएंगे तो ऊपर वाला जो सर्किट है वो मुनक़ता हो जाएगा, आप नीचे तरफ आ जाएंगे। अब ये जो साइन वेव आ रही है ना, ये स्क्वायर वेव शेपर सर्किट से गुजरेगी और यूँ कह लो कि ये एक अदद स्क्वायर वेव जनरेटर है, ठीक है। तो साइन वेव को स्क्वायर वेव शेपर में से गुजारेंगे तो आउटपुट पे स्क्वायर वेव हमें मिलेगी। अब आप क्या करेंगे, इसी स्क्वायर वेव को अगर आप चाहें तो ये ब्लॉक डायग्राम में ये दोनों ब्लॉक्स ना भी बनाएं तब भी काम चल जाएगा। ये जो आउटपुट है ये सीधी हम यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, यानी आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी स्क्वायर वेव एम्पलीफायर के तौर पे भी और अटेन्यूएटर के तौर पे भी। तो स्क्वायर वेव एम्पलीफायर का काम है स्क्वायर वेव को एम्पलीफाई करना, उसके लेवल को बढ़ाना
और अटेन्यूएटर का काम है उसके लेवल को कम या ज़्यादा करना। तो ये बेसिकली दो वेवफॉर्म को जनरेट किया गया है इस ब्लॉक डायग्राम में। हम चाहें तो इसमें मज़ीद भी इजाफा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि ये जो है वो काम कैसे करता है, वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक अदद वेन ब्रिज ऑसिलेटर है और दो मेथड उसमें यूज़ होंगे, स्टेप और कंटिन्यूस मेथड। तो अगर आपने सिग्नल को सेलेक्ट करते हैं साइन वेव या स्क्वायर वेव, तो उसको शेपर में से गुजारना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद अटेन्यूएटर से गुजारना पड़ेगा और नेट आउटपुट में आपको एक अदद आउटपुट लेवल मीटर चाहिए। अगर आप एडवांटेज की बात करें तो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मॉड्यूलेशन कैपेबिलिटी इसमें भी होती है, आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, वर्सटैलिटी है, वर्सटाइल है, हाई परफॉर्मेंस इसकी है, पोर्टेबल है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं, रीजनरेट रिस्पॉन्स इसका अच्छा है। अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड कंट्रोल है, आउटपुट पे हम लोगों का कंट्रोल ज़रा कम होता है, आउटपुट जो है वो क्वालिटी ऑफ आउटपुट हमें इतनी ज़्यादा अच्छी हासिल नहीं होती, ये डिसएडवांटेज है इसका, और लैक ऑफ ह्यूमन टच। और नंबर 4 पे लिमिटेड यूज़ केसेस, बहुत ही लिमिटेड इसकी फील्ड है, जैसे ऑडियो की ही वेव फॉर्म के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है ऑडियो जनरेटर, या जिसको हम लोग AF ऑडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर भी कह सकते हैं, यानी वो जनरेटर जो 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी पैदा करे। तो ये था एक छोटा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। और चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ।